सारे विद्यार्थियों में जो करंट वाले भी और जो पिछले वाले भी, ठीक है। तो बेसिकली बहुत कुछ कह दिया, मैं क्या डिजर्व नहीं करता। तो ये कहो कि भाई लाइफ का अगर मैं इसको दो सेगमेंट में बांटूं, एक तो मेरा प्रोफेशनली सेगमेंट मान लो और मेरा एकेडमिक सेगमेंट। एकेडमिक्स जो सेगमेंट है उसकी स्टोरी शायद अभी तक कभी मैंने डिस्क्लोज भी नहीं की, और शायद वो जो है आज वो आपके साथ डिस्क्लोज करने का वक्त आ गया। प्रोफेशनली भी मुझे जैसे सभी ने कहा कि स्ट्रगल रहा, नो डाउट मुझे अप डाउन भी करना पड़ा, है ना, जगह जगह जाना भी पड़ा, पर ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ रहा, किया, निभाया। और कुछ चीजें ऐसी भी रही जैसे कोई चीज मिलनी चाहिए टाइम पर, वो मुझे टाइम पर ना मिलकर बाद में मिली। और ये सब मैं ये भी मानता हूँ कि परमात्मा की बख्शिश है कि चीजें मिली हैं, पर देर से मिली, पर मिली जरूर। तो उस कड़ी में अगर हम ये कहें कि प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो सारा कुछ बढ़िया से रहा। जहां जहां भी मैं गया बहुत प्यार सम्मान मिला। यहाँ लगभग मुझे मेरे ख्याल से एक दशक हो गया, 11-12 साल हो गए मैं इधर ही, मतलब आप कह सकते हो कि लोकल लैंग्वेज में डोलता रहा, कभी तारानगर, कभी चूरू, कभी बिदासर, है थोड़ा सा ऐसा, परंतु ज्यादा वक्त यहाँ मेरा अच्छा नहीं था। और इस कॉलेज में भी मुझे बहुत अरसा हो गया, और इस अरसे के दौरान जितने भी मेरे जो कलीग्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत मुझे सम्मान प्यार मिला। नितेश हमारा हनुमान का हो, इसे हर जिसे कहें हमारी जो भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम से, छोटी से लेके मैं तो कहूँगा कि बड़ी, वो ये मिनटों में जिसे कहें कॉलेज की और हमारी पर्सनली भी ये निकाल देता। मेरा संबंध खेतड़ी से है, हम अप डाउन करते थे, फिर ये यहाँ आ गए, तो प्रोटोकॉल रहा। हालांकि जब भी प्रोटोकॉल में अगर हम कहें तो मैं सुबह जैसे ही ग्रीट करता तो ये मुझे जिसे के बड़े भाई साहब ठाक, परंतु प्रोटोकॉल में क्योंकि 4 दिन के पास है तो हमें कोई वो नहीं रहा, इन्होंने हमेशा जिसे कहें चीजें रही। तो ये पार्ट ऑफ द जो मेरी सर्विस का रोल। तो मैं एकेडमिक्स में आपकी बात अपनी शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने भी जो है चीजें ली हैं। कोई मैं भी आपकी तरह, आप यूं मेजर करो कि भी आज से 30 साल पहले हिसाब जो राजगढ़ की तरह है, मैं भी आपकी तरह का एक स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी मीडियम से मैं भी रहा। हो सकता है मेरी इन बातों से आप थोड़े बहुत मोटिवेट हो। तो मुझे हिसाब में अपना पढ़ने का मौका मिला, वहां से मैंने भी अपना सफर तय किया और जाके फिर मैं कुरुक्षेत्र जिसे कहें ज्वाइन। और हालांकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज जो हिसार है वहाँ इंग्लिश में जो एमए इंग्लिश में एडमिशन हो गया। माता पिता जी की ये थी इच्छा कि भाई लोकल है यहीं पढ़ा लो, और क्या, परंतु एक थोड़ा सा वो था उस टाइम। एक सबसे बड़ी जो थी जो बात थी वो ये थी कि कुरुक्षेत्र ज्योग्राफी में एमएससी की डिग्री देता है, ठीक है। तो मुझे ये था कि बिना एमएससी लगे शौक, तो उसके लिए अपना कर लिया, एडमिशन हो गया। पिताजी ने कहा ठीक है भाई, तेरे को ज्योग्राफी इंटरेस्टेड है तो ज्योग्राफी में चला। वहां मैंने अपना किया। और मैं भी जैसे यहाँ प्रॉब्लम आती है, आप बच्चियों कहती हो कि भी इंग्लिश पढ़ा है, ये है, डर मुझे भी था रहा, परंतु इतना मैं डरता नहीं था, अंग्रेजी से अपना काम चला लेता। तो वहां गए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो सब अपने तरीके से प्रोफेसर पढ़ाएंगे। शुरू में मुझे भी दिक्कत आई, पर हिम्मत नहीं हारी, अपनी डिक्शनरी पकड़ी, उसको ट्रांसलेट करते देखते, और धीरे धीरे 2-4 महीनों में उसके साथ एक्लेमेटाइज हो। वहां पहुंचे तो फिर पता चला भाई एक जेएनयू नाम की कोई यूनिवर्सिटी है, वहां जो है सबसे अच्छा एक वो रहता है। तो किसी ने वहां जगा दिया, जैसे हमारे में भी उत्सुकता जागी, तो जगी तो ठीक है भाई। अब एमए तो वहां कर लिया। वो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च की डिग्री देती है, अंडर ग्रेजुएशन वहां नहीं है। तो अब लगा कि भाई एमए यहाँ हो गया, तो एमफिल जो है रिसर्च पीएचडी का उनका जो है एक साथ प्रोग्राम है, तो उसमें हम करेंगे, ठीक है। मेहनत शुरू करी, मेहनत करने से जिसे कहें, अब मैं जिसे कहें मेरे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई फाइनेंशियली या मेरे को कोई
मेरे पे गॉडफादर हो, तो मेरे पास दो ही तीन चीजें थी। एक तो मेरा डिसिप्लिन था, एक मैं हार्ड वर्कर था, और थोड़ा सा जिसे कहें अपने काम को ऑनेस्टी से करने की मेरे में ये रहे। ये छोटे मोटे से एक जिसे कहें मेरे में इनबिल्ट से वो थे। तो हम गए, मैंने तैयारी शुरू की। तो इस सफर में ये नहीं है कि मुझे कोई डिप्रेशन या नहीं आया। पहली बार एंट्रेंस क्लियर किया तो अच्छा ये भी था कि उस यूनिवर्सिटी का एक ही पैमाना है कि भाई मेरिट के बेस पे वो लेंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं है। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट था कि हम आपकी तरह, मैं क्योंकि पिछले कई सालों से आपका जिसे कहें एडमिशन का नोडल हूँ, एडमिशन कर रहा हूँ। आपकी तरह मैं कोई जिसे कहें 90-80% वाला बच्चा नहीं रहा, ठीक है ना। आप तो सब जिसे कहें एडमिशन लेते हो तो हार्डली मैं अपने हाथ से जिसे कहें कि 60% से नीचे के बच्चे का एडमिशन इस गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे एडमिट हम करते हैं वो 60% से ऊपर जाते हैं, गोज अप टू द 95-94 अब तक जो फर्स्ट रहता है। तो नेचुरली उस टाइम का आपकी तरह मैं नहीं, मैं 60% के आसपास का बच्चा, परंतु थोड़ी सी जिसे कहें मेहनत हुआ। तो पहले साल एंट्रेंस हुआ, पर हार्ड वर्क कहा या अनफॉर्चुनेट कहो कि मुझे इंटरव्यू में जिसे कहें दिया, परंतु मुझे सफलता नहीं। अब आप सोच सकते हो कि आप उस लेवल पे पहुंचे, फिर आपका डिक्लाइन हुआ, तो थोड़ा सा फेस क्या रहा होगा, डिप्रेशन रहा होगा, आपको आया होगा कि भाई ऊपर सीढ़ी पहुंच गए पर फाइनल हिट नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा पर ठीक है, हिम्मत रखी कि नहीं भाई अगली बार देंगे। फिर तैयारी की, लगे रहे और अपने आप को फिर एंट्रेंस में डाला, और उस साल फिर एंट्रेंस क्लियर हुआ, और अल्टीमेटली उस साल फिर जिसे कहें अपना इंटरव्यू भी क्लियर होके मुझे एमफिल में एडमिशन मिला। तो कुल मिला के मैं ये कहूं कि अगर मैंने अपने जैसे आप आज हो जिस स्थिति में, उसी स्थिति में मैंने भी हिसाब से अपनी जर्नी को शुरू किया और अल्टीमेटली लैंड अप हुआ एक जगह जाके। और बेसिकली कुछ मैं बार बार आपसे भी कहता हूं कि हायर एजुकेशन का मतलब क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना, आप में एक उस चीज का डेवलपमेंट। हम यहाँ जो है आपको कोशिश करते हैं, परंतु हमारा एक किस्म का दुर्भाग्य है कि आपके साथ हमारा इंटरेक्शन जो है वो कम है। कारण क्या है कि बच्चियां जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, क्लास के प्रति उनकी जो होनी चाहिए, जो कहते हैं रुझान होना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता। हम उनको जबरदस्ती जिसे कहते हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। मैं थोड़ा सा बीइंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से बच्चियों को ये कह के नहीं भाई तेरे ये कर दूंगा, यूं कर दूंगा, वो कर आगे जो है अपनी खींच लेता हूं। तो वो सारा करके, परंतु उस चीज का जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार आपको देती है और कम मिनिमम रिसोर्सेज जो हम कहते हैं हायर एजुकेशन आपको मिल रहा है, हम बच्चियां जो है उसका एडवांटेज अभी नहीं ले रहे। और जो मैंने इस पर्टिकुलर एरियाज में जो देखा गया है, जो मेरी रही है इंटरेक्शन है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, स्कॉलरशिप ये उसके लिए था कि भी क्या स्कॉलरशिप मिल जाए बस उसका हो गया काम, कुछ नहीं। मैं समझता हूं कि क्लासरूम में आकर इंटरेक्ट करना केवल पढ़ाई नहीं, गूगल पढ़ा देगा। जैसे अभी कहा आपने पिछले वक्ताओं ने, बहुत सारी चीजें आज नेट पर उपलब्ध है, हमसे ज्यादा जो है अच्छी चीजें देने वाले उपलब्ध होंगे। परंतु जब आप क्लासरूम में आते हो तो इंटरेक्ट करते हो, किससे? अपने सहपाठियों से, अपने टीचर से, उनसे आप सीखते हो। और बहुत कुछ मैं ये भी मानता हूँ कि जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप का मतलब जो आप आपस में मिलोगे, जुड़ोगे, आप उनसे सीखोगे। और हमेशा क्या होता है, जैसे ही आपका एक ग्रुप बन जाता है कि हाँ भाई ये इस चीज की तैयारी कर रहा है तो मेरा इंटरेक्शन इसके साथ रहेगा, तो लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो मिलते हैं और फिर एक सेटअप होता है। जैसे पीछे आप जैसे हम कहते हैं कि एनएसएस का आपका प्रोग्राम होता है 7 डेज का, वो 7 डेज का प्रोग्राम सिर्फ ये नहीं है कि उसको आपको, बल्कि वो आपके बीच में एक इंटरेक्शन है, आपको सिखाने का है, आपको पता चलता है कि समाज में कैसे हमने मेल मिलाप करना है, कैसे एक दूसरे से मिलना है। ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम है सरकार देती है, परंतु अभी हम अपने लेवल पे इस, मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा
हमारे इस रूरल बैकग्राउंड में एक कमी है कि हम उस चीज को नहीं ले रहे, परंतु धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। आगे आने वाले दिनों में मैं निश्चित ये मानता हूँ कि आप क्लासरूम में होगा, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप अपनी चीजों को लोगे और उन चीजों को लेते हुए आप जो है आगे बढ़ोगे। और वैसे भी अब जो है सरकार ने नेप लगा दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। आपके पास कोई भी जिसे कहें उससे बचने का साधन नहीं रहेगा। तो कुल मिला के मैं मोटे तौर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज जो है ऐसा नहीं है कि भी कोई हम उसको अचीव नहीं कर सकते, हम बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं, बेशर्त है कि हम में उस तरह का डेडिकेशन हो, हार्ड वर्क हो। हम आपस में बच्चे जो हैं एक दूसरे की पढ़ाई करते वक्त उनमें जेलसी ना हो, आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, तो मैं समझता हूँ हमारा जो स्टूडेंट लाइफ का जो वो है वो आगे बढ़ जाता है और हम कोई भी टारगेट बड़ी आसानी से ले सकते। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि चीजें कई बार अनुकूल नहीं जाती, कई बार परिस्थितियां अलग बनती हैं, हम चाहते कुछ है परंतु हमें वो अचीव नहीं मिलता, तो उन सब से घबराना नहीं। मतलब ये नहीं सोचना कि यार ये मुझे मिला नहीं तो मैं मतलब इसको फॉरगो कर दूं, नहीं। अगर आपको वाकई में चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखकर हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अल्टीमेटली ये मेरा विश्वास है, परमात्मा से भी है, कहता हूँ कि जिसे कहते हैं ना परमात्मा, उसकी बिल्कुल जिसे कहें वो करता है जो आदमी चाहता है, देर सवेर उसको वो चीजें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भी ये सोचे कि यार मैं तो मेरे को मिला नहीं तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं। आप अपना लगे रहो, अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से, परमात्मा साथ देता है और हमेशा उस बच्चे का उसका जो भी वो तैयारी करता है उसको वो अच्छे से परमात्मा उसका साथ देता है। और मैं इन्हीं उससे शब्दों से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप बता रहे वो सभी महानुभाव, आपने मैडम आई, मैडम मैंने अभी पहले भी कहा कि मैडम हमारे इस कॉलेज की दोनों कॉलेज जो आज आप देख रही हो जो पूरे फल फूल रहे हैं, इनकी फाउंडर रही हैं, इन्होंने ही नींव रखी, बिल्डिंगें बनी, आज आप पढ़ रही हो उस कॉलेज में भी और इस कॉलेज में भी। तो अगर कोई जिसे कहते ना कभी कोई उठाए कभी अपनी बाद में कि भी भाई किसने नींव रखी थी, तो उसमें आपको एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट के नॉमिनी मैडम का आपको बहुत सारी चीजें जो है इंटरेक्शन की है, मेरा बहुत सारा रहा इंटरेक्शन। जैसे मैडम ने शुरू में भी कहा, हम पहले मैं एडिट कॉलेज में था, फिर मैं गवर्नमेंट में आ गया, यहाँ रहा, तो चीजें ऐसे करके चलती। पर क्रक्स ऑफ द मैटर एक ही है कि हम अगर मेहनत करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे तो देर सवेर हमें चीजें जरूर मिलेंगी। ये मेरा जिसे कहें पूर्ण विश्वास है। मैं अपने आप को उसमें ढाल के देखता हूँ कि मैंने जैसे अभी कहा कि मुझे कई बार चीजें मेरे टाइम पर नहीं मिली, परंतु मिली जरूर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपको मैं जिसे कहें आपकी परीक्षाओं की आगे की तैयारी की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी आशीर्वाद आपके साथ।